ये तस्वीरें गले मिल रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए आप, गले मिल रहे हैं, खुशियां हैं। थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस अपनी माता जी से फोन पर बात कर रहे थे बीजेपी ऑफिस पे। करुणा इस वक्त हमारे साथ है मुंबई से। करुणा, बताइए क्या क्या जानकारी है, क्या क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए निशांत, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो जश्न की तैयारियां हैं वो नरमन पॉइंट में जो बीजेपी का ऑफिस है वो शुरू हो गया। थोड़ा सा पैन करिए, उस तरफ पैन करके दिखाइए। यहां पर ये जो अभी आप खाली टेबल देख पा रहे हैं, कुछ ही देर के बाद यहां पर मिठाइयां आ जाएंगी निशांत। और अंदर बीजेपी ऑफिस के अंदर बताया जा रहा है कि 100 किलो से ज्यादा लड्डू आ चुके हैं। लगातार एक एक करके नेताओं का आना शुरू हो गया। विनोद तावड़े जो कि बीजेपी के महासचिव निशांत, वो अभी यहां पर आए। हालांकि ऑन कैमरा बात नहीं की, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। ऑन कैमरा थोड़ा भी वक्त ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अगर यह कहा जाए कि जीत का श्रेय किसको दिया, उन्होंने साफ बोला कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जो लाभ पहुंचाया गया है मतदाताओं को, महाराष्ट्र के लोगों को, और खास तौर पर जो प्रत्यक्ष उन्होंने सीधा जिक्र किया लाड़की बहना योजना का, बोला इसका बड़ा फायदा मिला है। और उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा था, 2019 में उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की और उसका यह हाल हुआ। करुणा, क्या आप पीछे लोगों से बात कर सकते हैं? एंटी हिंदू का जो आरोप है वो लगाया। और मैं बिल्कुल यहां पर आपको सुनाना चाहूंगा, अगर मैं यहां पर मैं जो मनीष, आप थोड़ा आगे आइए और मैं बात करना चाहूंगा। यहां पर बीजेपी के नेता यहां मौजूद है। आप बताइए, जो जीत का श्रेय है वो किसको आप देना चाहेंगे? ये जीत का श्रेय पूरा जनता का श्रेय है। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी को जो जीत दी है वो महाराष्ट्र की जनता ने दी है, विशेषतः महिलाओं ने दी है जी। और इस तरफ यहाँ पर मनीष है, यहाँ पर देखिए अब एक तरह से जश्न मनना यहाँ पर शुरू हो गया है। इस तरफ आइए, ये देखिए, एक काफी खुशी का मौका है आपके लिए। क्या बोलना चाहेंगे? ये जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं आप? ये जीत का श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे अमित भाई शाह जी को, जेपी नड्डा जी और देवेंद्र। मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं देखना? देवेंद्र फडणवीस जी को। जी, आप बताइए ये जो जीत मिली है वो किस वजह से मिली? करुणा और जो झूठ आगाड़ी थी, झूठ फैला रही थी, उसको अपनी जगह दिखा दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्य के साथ में थे अपने काम के। और हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी मौजूद हैं बीजेपी से। आप बीजेपी दफ्तर पर ही मौजूद थे, करुणा शंकर, उनसे बात कर रहे थे हम, लेकिन अब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से बात करते हैं। गोपाल कृष्ण जी, मुंबई रीजन की भी अगर बात करें, देखिए जिस तरह के इस वक्त नंबर्स हैं महाराष्ट्र में, वो एक बड़ी जीत है और बहुत बड़ी जीत बीजेपी के लिए। बीजेपी ने जहां से शुरुआत की थी अपनी राजनीति की महाराष्ट्र में आगे बढ़ने की, वहां से अब आप एक ऐसा लगता है कि फुल सर्कल आ गए हैं। 219 पर पहुंचे और बीजेपी सबसे बड़ा दल, 128 सीटें। महाराष्ट्र की मुंबई रीजन में 36 में से 26 सीटें महायुति को जा रही हैं। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए किस तरह की जर्नी रही है और क्या इस चुनाव में बड़े डिसाइडिंग फैक्टर थे, खासतौर पर मुंबई रीजन और इन नंबर्स को अगर हम देखें उसको लेकर? देखिए, मुझे महत्वपूर्ण बात यह कहनी है कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी को 128 की बढ़त दिखाई जा रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि यह अगर सीट नंबर में कन्वर्ट जैसा सभी आशा कर रहे होगा, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी संख्या की जीत होगी सीट्स की महाराष्ट्र में। नो डाउट, एक महत्वपूर्ण बात है। सर, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जहां से आपने शुरुआत की थी वहां से आप यहां पहुंच चुके हैं, तो ये एक बड़ी जर्नी बीजेपी के लिए रही है। और कौन सा फैक्टर इस चुनाव में आपके लिए काम सबसे ज्यादा करता हुआ दिखाई दिया आपको? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश की आर्थिक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रही है, तो महाशक्ति के रूप में देश को आगे बढ़ा रहे हैं, वैश्विक स्तर पे गौरव भारत का स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक प्रदेश माना जाता है। तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण नैरेटिव है कि स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इकोनॉमी को महत्वपूर्ण योगदान देने वाला चाहिए। गोपाल कृष्ण जी, लेकिन ये मुद्दे नहीं थे चुनाव में। मतलब ये जरूर था कि हमने सरकार चलाई है, हमने अच्छा काम किया है, आप हमें दीजिए, हम विकास करेंगे, लेकिन लाडली बहना योजना को लगातार सामने रखा गया, यानी वेलफेयर स्कीम को लेकर एक बड़ा कैंपेन चलाया गया। बटेंगे तो कटेंगे, यानी मराठा राजनीति को कैसे उसकी तोड़ आपने ढूंढने की कोशिश की, तो क्या मराठा राजनीति का तोड़ ढूंढ लिया है बीजेपी ने? नहीं, देखिए, वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स है उसका समय खत्म हो गया है। 2-3 चीज़ें जो हमें बेसिकली समझनी चाहिए इसके बाद, कि एक तो
जो अपोजिशन फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हमने इफ़ेक्टिवली काउंटर कर दिया, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे उस नैरेटिव को पूरी तरह से अच्छी तरह से काट दिया। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के तो सभी प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने कर्नाटक में का प्रॉमिस किया, हिमाचल में किया, लेकिन पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रॉमिस को जो लोगों ने एक्सेप्ट किया, वह एक महत्वपूर्ण बात है। प्रॉमिस केवल किया, प्रॉमिस तो कांग्रेस भी बहुत सर, बड़े-बड़े लेकिन कर रही है। प्रॉमिस तो झारखंड में भी उन्होंने करके दे दिया और वहां पे भी लोगों ने विश्वास कर लिया, यानी जो डिलीवर कर रहा है उसके पर विश्वास कर रहे हैं। जी निशांत। सीमा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अब इस वक्त शरद पवार गुट एनसीपी से हैं। सीमा जी, इनिशियल रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन आपकी पार्टी का क्या होगा? जो जिस तरीके से एनडीए की विक्ट्री हुई है, जिस तरीके से आपके ऑपोजिशन में अजीत पवार गुट, उनकी जो पार्टी जीत रही है, आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड तो है ही है, और इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे कि अगर ऐसा क्यों हुआ। और फिर भी मैं कहूँगी कि चाहे हम मतलब सत्ता में हो या ऑपोजिशन में हो, कहीं भी हो, जो जो प्राथमिक मुद्दे हैं मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र के, उनको हम हमेशा उठाते रहेंगे। या देश के भी जो मुद्दे हैं हमेशा हम उनको उठाते रहेंगे। और मतलब जो हमारा कर्तव्य है उससे हम कभी बाज नहीं आएंगे। हमने बहुत सिंसियरली इलेक्शन लड़ा था, और इस तरह के अगर नतीजे आए हैं तो अनएक्सपेक्टेड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट रिव्यू करेंगे हम इनको एंड देखेंगे। और वैसे भी मैं तो अभी भी कहूँगी बहुत कम टाइम हुआ है अभी। आई थिंक हमें इस पे ज्यादा कमेंट करने का कोई वो नहीं है, पर जी। फिर